कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को एक बार पुनः हिंदी पठन पाठन की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पूर्व प्रस्तुत 2 चलित छायाचित्रों में हम पाठ सारांश एवं पाठवाचन को देख और समझ पाए हैं। इस चलित चित्र में हम प्रश्न अभ्यास पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न 1, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि भारत के पशु हों या मनुष्य, वे अपने संगी साथियों के साथ गहरा लगाव रखते हैं। वे आपस में भले ही लड़ झगड़ लें, परंतु उनका आपस में प्रेम भाव हमेशा अक्षुण्ण रहता है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। वे एक दूसरे से विदा होते समय असीम दुख अनुभव करते हैं। लेखक यह भी कहना चाहता है कि शिव शंभू की 2 गायों के बिछड़ने के प्रसंग से 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? उपर्युक्त कथन 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया भारत में लॉर्ड कर्जन के समय घटी ऐतिहासिक घटना बंग भंग की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने भारत में नित्य प्रति होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं का समाधान करने के लिए एक भीषण कूटनीतिक योजना बनाई। फूट डालो और राज करो। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने बंगाल क्षेत्र का विभाजन करने का निर्णय किया। भारतवासी लॉर्ड कर्जन के इन कलुषित इरादों को समझ गए। बंगाल की 8 करोड़ जनता ने इसका घोर विरोध किया। साथ ही शेष भारत में ही इसका जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यह घटना ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इसने स्वतंत्रता आंदोलन को और भी गति प्रदान कर दी। प्रश्न 3, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? लॉर्ड कर्जन को निम्नलिखित 2 कारणों से इस्तीफा देना पड़ गया था। पहला, वंग भंग के विचार एवं उसकी योजना को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारे भारतवासी उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। इससे कर्जन का दबदबा कम हो गया और वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने खोजने लगा। दूसरा, कर्जन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर नियुक्त करने की सिफारिश की थी, परंतु उनकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी और वह उनका इस्तीफा खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया गया, जिससे उनके प्रति उनके आदर भाव और उनकी आवश्यकता का एक सीधा साधा जागता उदाहरण हमारे सामने प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 4, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। लॉर्ड कर्जन को भारत में जैसा मान सम्मान मिला और जैसी शान शौकत भोगने को मिली, वैसी किसी भी अन्य शासक को नहीं मिली। दिल्ली दरबार में उनकी कुर्सी सोने की थी। उनका हाथी जुलूस में सबसे ऊंचे और आगे रहता था। ईश्वर और सम्राट एडवर्ड के बाद सबसे अधिक सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ करता था। उनके एक इशारे पर देश के बड़े धनी मानी सेठ राजा महाराजा सब उनके हुक्म की तामील करने को हाथ बांधे खड़े रहते थे। उन्होंने अपने संकेत भर से बड़े बड़े राजाओं के राज्य मटिया मेट कर दिए और अपनी कृपा से नाचीजों को ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। ऐसा उनका दबदबा था। ऐसी ऊंची आन बान वाले व्यक्ति की हालत
अंत में ऐसी हो गई कि एक अदना सा फौजी अफसर भी उनकी सिफारिश पर नहीं रखा गया। उल्टे दबाव बनाने के लिए भेजा गया उनका इस्तीफा स्वीकार करके उन्हें और भी नीचा दिखाया गया। इस पूरे प्रसंग से लेखक यह कहना चाहता है कि इस परिवर्तन के पीछे लॉर्ड कर्जन का जिद्दी स्वभाव ही था। वह अधिकार पाकर अहंकार में भ्रमित हो गए थे। इसी घमंड ने उनकी यह दुर्गति कर दी। प्रश्न नंबर 5, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उपर्युक्त पंक्ति में तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है। लेखक के अनुसार न तो का लॉर्ड कर्जन की शक्ति और इच्छा सर्वोपरि है और न ही भारतीय जनता की इच्छा। इन दोनों से भी ऊपर है ईश्वर की शक्ति, उसकी इच्छा, जिसकी संकेत प्राप्त करके संसार के सारे क्रिया व्यापार चलते हैं। भारतीय संस्कृति इस ईश्वर सत्ता पर विश्वस्त होकर आश्वस्त होकर अपने सारे कार्यों को अंजाम देती है। वह प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व, प्रतिफल, परिणाम ईश्वर को ही मानती आती है और अपना जीवन सुखमय जीती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इन प्रश्न अभ्यासों को करने में सहायता मिल सकेगी और आप पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनी भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में दक्ष हो सकेंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।